तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओआई के थ्रू कैसे समझ सकते हैं जो मार्केट है वो आज अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। देखिए, जो बिगनर ट्रेडर होता है तो सबसे पहले उसको यही दिक्कत होती है कि उसको ट्रेंड ही समझ में नहीं आता कि आज निफ्टी 50 अप जा सकता है या डाउन जा सकता है। इसी वजह से उसका ज़्यादातर लॉस होता है। पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओआई के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड रह सकता है वो किस तरफ रह सकता है। तो सबसे पहले बेसिक समझा देता हूँ कि ये ओआई डाटा क्या होता है। देखिए, ओआई डाटा मतलब ऑप्शन सेलर का डाटा होता है कि जो ऑप्शन सेलर है वो आज कौन सी पोजीशन बना रहा है, ऑप्शन सेलर मार्केट को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर को ही मार्केट का ऑपरेटर कहा जाता है। अब यहाँ पर समझे कि ऑप्शन सेलर को मार्केट का ऑपरेटर क्यों कहा जाता है। समझो हम ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर कितने कैपिटल से ट्रेडिंग करता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। समझो ऑप्शन बायर को अगर निफ्टी 50 का एक लॉट खरीदना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6,000-7,000 रुपये लगते हैं एक लॉट खरीदने के लिए। तो जो ऑप्शन सेलर होता है इसको अगर एक लॉट सेल करना है तो उसको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए लगते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ऑप्शन सेलर कर रहा है। तो मार्केट का फेवर भी कहाँ पर रहेगा, ऑप्शन सेलर के हक में रहेगा। तो सिंपल हमें क्या कर लेना है, ऑप्शन बायर के नाते हमें ऑप्शन सेलर को फॉलो करना है और उसके साथ ट्रेड करना है। इससे जो हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सके। तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओआई डाटा के बेस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और ओआई डाटा के बेस पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप सही एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं और लास्ट में आपको बताऊंगा कि इससे आपको एक्यूरेसी कितनी मिल सकती है। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन किया हुआ है। देखिए, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हम ओआई के बेस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऑप्शन चेन को ओपन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एनएससी का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस इंडेक्स का यहाँ पर ऑप्शन चेन देखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। तो मैं यहाँ पर निफ्टी को रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जो 8 अगस्त 2024 है वही रहने देता हूँ। सिंपल। अब यहाँ पर आपको कॉल्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पुट दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा। तो सिंपल, अब हमें क्या कर लेना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है जहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है। सिंपल। अब मार्केट 24,700 के लेवल पर अभी चल रहा है। अब हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो अब यहाँ पर समझिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस तरफ कॉल प्राइस का ओआई डाटा दिख रहा होगा और इस तरफ आपको पुट प्राइस का ओआई डाटा दिख रहा होगा। देखिए, जो कॉल प्राइस का ओआई डाटा है इसके बेस पर हम स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस निकालेंगे और जो पुट प्राइस का ओआई डाटा है इसके बेस पर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकालेंगे। अब हम रजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो सिंपल, जो आपको ये येलो बॉक्स में जो ये लेवल दिख रहे होंगे, इन लेवल तक का हमें ओआई डाटा नहीं देखना। जो ये नीचे के लेवल है इन लेवल का हमें ओआई डाटा के बेस पर रजिस्टेंस निकालना है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से लेवल पर सबसे ज़्यादा ओआई डाटा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ओआई डाटा हमें यहाँ पर दिख रहा है 2,36,000। कौन सा लेवल है, 24,800 का लेवल है। तो इस लेवल को हमें ड्रॉ कर लेना है। और कौन सा लेवल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1,48,000 ओआई डाटा है, 24,900 का लेवल है। पर देखिए, जो ये लेवल है बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये लेवल को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। जब मार्केट इसके आसपास आएगा तब हम इस लेवल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए, हम 24,850 का लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस लेवल पर भी 87,418 का ओआई डाटा है। तो 24,800 और 24,850 का लेवल को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले फिर से हमें चार्ट पर जाना है और 24,800 और 24,850 का लेवल ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, मैंने 24,800 और 24,850 का जो लेवल है इस लेवल को मैंने ड्रॉ कर लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया है। ये लेवल एक जोन की तरह होता है, तो आप रेक्टेंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो लेवल हो गए हमारे रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, अगर हमें सपोर्ट निकालना है तो सिंपल फिर से हमें ऑप्शन चेन पर जाना है
और जो पुट प्राइस का ओवर डाटा है इसके बेस पर हमें अब सपोर्ट निकालना है। देखिए जो भी ये येलो बॉक्स है, इन नीचे के जो लेवल है इनका हमें ओवर डाटा नहीं देखना, जो ये ऊपर के लेवल है अब इसके बेस पर हम सपोर्ट निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन से लेवल पर सबसे ज़्यादा ओवर डाटा है। यहाँ पर हमें 1,17,000 का ओवर डाटा दिख रहा है। कौन सा लेवल है? 24,700 का लेवल है। तो चलो 24,700 का लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 24,700 का लेवल ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पर अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया ओवर डाटा के बेस पर। अब हम समझेंगे कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो मार्केट डाउन जाएगा अप जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें फिर से ऑप्शन चेन पर जाना है और यहाँ पर आपको चेंज इन ओवर डाटा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। देखिए अगर कॉल साइड में ओवर डाटा या चेंज इन ओवर डाटा ज़्यादा होता है तो हमें समझ लेना है मार्केट डाउन साइड की ओर जाने वाला है। और समझे अगर पुट साइड में चेंज इन ओवर डाटा या ओवर डाटा सबसे ज़्यादा होता है कॉल साइड के कंपेयर में, तो हमें समझ लेना है मार्केट अप साइड की ओर जाने वाला है। ये बेसिक है, इतना तो आई होप आपको पता ही होगा। अब हम चेंज इन ओवर डाटा को समझते हैं कि चेंज इन ओवर डाटा क्या होता है। देखिए चेंज इन ओवर डाटा मतलब जो ऑप्शन सेलर है वो आज कौन सी पोजीशन बना रहे हैं, यह हमें चेंज इन ओवर डाटा को देखकर पता चलता है कि आज निफ्टी 50 अप जाएगा या डाउन जाएगा, यह हमें चेंज इन ओवर डाटा दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए हमने 24,800 का लेवल और 24,850 का लेवल हमने ड्रॉ किया है। तो उन लेवल पर हमें देखना है कि चेंज इन ओवर डाटा हमें क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 2 लाख का यहाँ पर ओवर डाटा दिख रहा है और उसके बाद जो 24,850 का लेवल है उस लेवल पर हमें चेंज इन ओवर डाटा 82,000 का दिख रहा है। ये तो हो गया कॉल साइड का चेंज इन ओवर डाटा। अब हमें पुट साइड में देखना है कि पुट साइड में चेंज इन ओवर डाटा हमें क्या कह रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो 24,800 का लेवल है इस लेवल पर हमें सिर्फ 86,000 का चेंज इन ओवर डाटा दिख रहा है। मतलब कॉल साइड के कंपेयर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। और 24,850 के लेवल पर सिर्फ 13,000 का चेंज इन ओवर डाटा दिख रहा है। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवर डाटा किस तरफ का है? कॉल साइड का चेंज इन ओवर डाटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। मतलब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? डाउन साइड की ओर लेकर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमें समझ में आया है कि जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? डाउन साइड की ओर लेकर जाना चाहते हैं। तो हमें भी ट्रेड कहाँ पर कर लेना है? डाउन साइड की ओर ही कर लेना है। तो चलो अब हमने ट्रेंड का भी पता कर लिया, तो फिर से हमें अब चार्ट पर जाना है। देखिए अब यहाँ पर मैंने चार्ट को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। देखिए हमने पहले बताया कि ओवर डाटा के बेस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चेंज इन ओवर डाटा के बेस पर मार्केट का ट्रेंड का कैसे पता लगाए कि जो मार्केट है वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इसके बेस पर हमने पता लगाया कि जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को डाउन लेकर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एंट्री एग्जिट कैसे करना है। देखिए मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इतनी बड़ी तेजी से रैली आई है। और रैली कैसे आई है? अब अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पर मार्केट तेजी से ऊपर चला जाता है, कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आता है। उसके बाद फिर से मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपको ट्रेड कैसे करना है। फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है, पर ऊपर चले जाने के बाद जो ये रेजिस्टेंस है, जो 24,800 का लेवल है, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाता। देखिए ब्रेकआउट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आपको एक जोन की तरह देखना चाहिए रेजिस्टेंस को। तो इस लेवल को क्या करता है, वो ब्रेकआउट नहीं कर पाता, कंसोलिडेशन होता है। जैसे कंसोलिडेशन होता है यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखती है। तो सिंपल अब हमें यहाँ पर एंट्री लेना है, क्योंकि हमने ट्रेंड का पता लगा लिया। चेंज इन ओवर डाटा देखकर हमें पता चल चुका था कि जो ऑप्शन सेलर है वो मार्केट को डाउन लेकर जाना चाहते हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर एंट्री बना लेना है। और जो स्टॉप लॉस है वो लगभग यहाँ तक का आएगा। देखिए यहाँ तक का अगर आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बन चुकी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो नेक्स्ट टारगेट जो नीचे का सपोर्ट है यहाँ तक का रहेगा, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर भी आप रह सकते हैं। उसके बाद देखिए वन साइडेड हमारा टारगेट हिट हो चुका है। लगभग हमारी यहाँ से एंट्री होती है, स्टॉप लॉस लगभग यहाँ तक आ रहा है। देखिए यहाँ तक का हमें स्टॉप लॉस अब लेना ही पड़ेगा। 30 पॉइंट का 31 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस आ रहा है। उसके बाद देखिए हमें लगभग वन साइडेड 85 पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा है। देखिए ये होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, जो बड़े प्लेयर है उसके साथ ट्रेड कर लेना। समझो अब मार्केट यहाँ पर है, उसके बाद समझो मार्केट ये जो सपोर्ट है इसका भी ब्रेक डाउन करता है। तो हमने ऑलरेडी ट्रेंड का पता लगा लिया है कि जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट को डाउन लेकर जाना चाहते हैं, और आज का जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है।
सिंपल। तो समझो अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो आपको क्या कर लेना है, कंसोलिडेशन का वेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करके फिर से ये लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी। उसी कैंडल का आपको हाई का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए 20 से 25 पॉइंट का आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो नीचे का सपोर्ट का रहेगा। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सपोर्ट कैसे निकालना है। 1:2 1:3 का टारगेट आपको ईजी लेना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड कैसे कर लेना है। देखिए अगर हमें चेंज इन वायर डाटा दर्शा रहा है कि जो मार्केट है वो डाउन साइड की ओर जाएगा तो हमें डाउन साइड की ओर ही ट्रेड करना है। अगर हम बड़े प्लेयर के साथ, ऑप्शन सेलर के साथ ट्रेड करेंगे तो जो हमारी एक्यूरेसी हो सकती है वो 80 से लेकर 90% तक हो सकती है। तो इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप क्या करोगे, अगर एक दिन स्टॉप लॉस होता है तो आप क्या कहते हैं ये सेटअप काम नहीं करता, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। अगर आप ऐसा करोगे तो कौन सा भी सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। जिस भी आप सेटअप की प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस सेटअप पर आपको बार बार ट्रेड करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी सेटअप वो आपके लिए काम करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ओआई के बेस पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, चेंजिंग हुआ डाटा के बेस पर मार्केट का ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं कि जो मार्केट है वो अप जाएगा डाउन जाएगा, और सही एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं वो मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं लाइव मार्केट में आपको नेक्स्ट एग्जांपल देके बताऊंगा। तो आई होप आपको ओआ डाटा समझ में आया होगा। देखिए मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई है कि आपको ट्रेड कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, एक्यूरेसी कितनी मिल सकती है। तो देखिए अगर आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए जय हिंद सभी को।